सोमल तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था मध्य प्रदेश में। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव न्यू दिल्ली में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट असम में। चौथा ऑरेंज फेस्टिवल हमारा नागालैंड में। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में झांकियों के प्रदर्शन का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या था? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। इस गेस्ट थे इस समय हमारे इंडोनेशिया के हमारे चीफ थे हमारे प्रभाबो सुबियांतो हमारे गेस्ट थे इसमें। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने क्या करी थी पृथ्वी पथ पर झांकियां प्रस्तुत करी थी। 16वां तानसेन संगीत समारोह में 540 कलाकारों ने प्रस्तुति करी थी। ग्वालियर आगरा में हुआ था ये। 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में दीपोत्सव के आर्टिसन खंड में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा आरती करना और तेल के दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन। 25 लाख से ज़्यादा मिट्टी के दिए एक साथ जलाए गए और 1121 वेदाचार्यों धार्मिक ग्रंथों की शिक्षकों ने एक साथ आरती करी थी। 30 अक्टूबर 2024 को नागालैंड के साथ हॉर्नबिल महोत्सव में सांसद जापान और पेरू और वेल्स यूके ने हमारे की थी। सांझा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में 25वें नंबर का 1 से 10 दिसंबर के बीच में हुआ था। ये हमारा 2000 सांस्कृतिक जुड़वा आ गए। जापान पेरू और वेल्स भागीदार देश थे इसमें। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हमारे अरुणाचल प्रदेश में हर साल बनाया जाता है। पेमा खांडू हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव हमारे नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। पूर्वोत्तर भारत की कला शिल्प और परंपरा को उजागर करना था अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमारा कुरुक्षेत्र में था। सहभागी साझेदार राज्य हमारा उड़ीसा था। कंट्री फोकस हमारी तंजानिया थी है। मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में था। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। 20वां दिव्यांग कला मेला पुणे में। जासकर महोत्सव लद्दाख में। नुआखाई उड़ीसा में। बेहदी खनन हमारा मेघालय में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग श्रीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। 11वां कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। सेकंड सार्स आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में। श्रीअन्न महोत्सव लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जगन्नाथ यात्रा पुरी में। पोइला पश्चिम बंगाल में। गणगौर राजस्थान में। डेजर्ट जैसलमेर में। त्रिशूर पूरम केरल में। कनुमा तेलंगाना और मध्य प्रदेश में। मैदान जात्रा तेलंगाना में। लोंगटे अरुणाचल प्रदेश में। गोरसोम कोरा आंध्र प्रदेश में। पक्के पाका हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में। तवी गोले मेला खीर भवानी जम्मू कश्मीर में। ममानी फेस्टिवल लद्दाख। दास मोचे हेमिस मठवानी दास मोचे ममानी फेस्टिवल लद्दाख में। कार्बी युवा असम में। चंदूबी महोत्सव असम में। सेंग खेलंग मेघालय में। चार चापुट मिजोरम में। जैविक संतरा महोत्सव नागालैंड में। आलू नागालैंड में। खर्जी पूजा हमारे त्रिपुरा में। सागा दावा सिक्किम में। बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। खजुराह नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। सोनम लोसार नेपाल में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा हमारे जगन्नाथपुरी में 7 से 8 जुलाई 2014 को पूरी हुई थी। 2 दिन तक चलता है। 1971 के बाद ये 53 वर्षों में पहली बार हो रहा है। खर्ची पूजा को भारत में मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। हेमिस मठवानी लद्दाख में। लद्दाख में बड़ी धार्मिक उत्सव हेमिस है भी हमारे। 17वीं शताब्दी में बैठे लद्दाख के राजा जेस कोंग नाम गयाल के बेटे गल्स रिनपोचे ने 17वीं
शताब्दी में स्थापित किया था। कश्मीर घाटी में खीर भवानी 12,000 जिले में खीर भवानी को मेले लगाते हैं। वो वर्ष में कामाख्या मंदिर पृथ्वी की महत्वता असम में हमारे सागा दावा सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा ब्रेड फेस्टिवल त्रिफल पूर्णिमा के दिन हमारे बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे सागा सिक्किम में दावा फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल इसका नाम दिया गया। 15 दिन तक पड़ता है हमारा। गणगौर राजस्थान में लोंगटे त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में पोइला वैशाख हमारा। बंगाली नववर्ष त्रिशूल पूरम केरल का। लोंगटे अरुणाचल प्रदेश का। संगीत नाटक अकादमी शक्ति संगीत और नृत्य एक उत्सव महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। लोंगटे अरुणाचल प्रदेश में त्रिशूल पूरम पोइला वैशाख में। खासी जनजाति मेघालय में 34वां सेंग खियेलंग उत्सव सेंग खियेलंग उत्सव मेघालय में। नागालैंड की अहूना त्यौहार हमारा सुमी का। अहूना त्यौहार हमारा सुमी जनजाति का है। अहूना हमारे सुमिस नागा सीमा नागा जनजाति का पारंपरिक है। अच्छे भाग्य के लिए आत्माओं का आह्वान करते हैं और बुरे मौसम की फसल का उत्सव मनाते हैं। नागालैंड का अहूना सुमी जाति का है। गोरसमा कोरा हमारा अरुणाचल प्रदेश में। गोरसमा कोरा अरुणाचल प्रदेश में है। तभी महोत्सव हमारा जम्मू कश्मीर में 4 दिवस का स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के लिए 4 चापुट हमारा मिजोरम का है। गोरसम खोरा अरुणाचल प्रदेश का है। गोरसम खोरा अरुणाचल प्रदेश का हमारा। भारत और भूटान के बीच दीर्घकालीन मित्रता का जश्न है। चंदूबी महोत्सव हमारा आसाम का। चंदूबी असम महोत्सव हमारे आसाम का है। चंदूबी उत्सव 5 दिवस पर चलने वाले उत्सव हमारा असम में तंजूबी झील के किनारे बनाया जाता है। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव का आयोजन हमारा गोवा में है। पर्पल महोत्सव गोवा में 18 से 13 फरवरी के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में है। लोहरी पंजाब में। माघ बिहू असम में। उत्तरायण गुजरात में। मकरविलक्कू केरल में। तमिलनाडु पोंगल उत्तरायण गुजरात में। माघ बिहू गुजरात में। माघ बिहू असम में। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोगों ने मकर संक्रांति त्यौहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्यौहार खनुमा बनाया जाता है। खनुमा हमारे यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। हॉर्नबिल फेस्टिवल पागा पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल 9वां संस्करण था। कहाँ भाई हमारे अरुणाचल प्रदेश में है। हमारे हॉर्नबिल बने रहे। थीम थी इसकी हमारे 18 से 21 तारीख तक न्यू दिल्ली में रामायण मेले का 7वां संस्करण हुआ था। असम के कार्बी ओंगलोंग असम का कार्बी ओंगलोंग जिला मुख्यालय के निकट तारालोंगसो में कार्बी महोत्सव है हमारा असम का। लद्दाख के ऐतिहासिक स्ट्राइंग गांव और चिकथन संगार में वार्षिक जातीय मामनी महोत्सव। लद्दाख में मामनी महोत्सव। चटायांग खूब गांव और चिकथन सरागन में वार्षिक महोत्सव हमारा कौन सा मामनी। जम्मू कश्मीर में गोले मेला महोत्सव जगन्नाथ मंदिर में गोले महोत्सव मनाया जाता है। ममता बनर्जी 47वीं अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन। थीम जैसे यूनाइटेड किंगडम। जैसलमेर में बैक टू द डेजर्ट थीम रखी थी भाई। एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला तेलंगाना में का समक्का सरक्का जता रहा है। समक्का सरक्का जता रहा है। मेदरम जात्रा समक्का सरक्का जता रहा है। समक्का मरक्का जता रहा। मेदरम जात्रा कहाँ है तेलंगाना में। 50वां खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में 50वां था। 1484 कथक कलाकारों ने एक साथ मनमोहक प्रस्तुति की थी। 1875 में आयोजन स्टार्ट हुआ था 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव।
बनाना फेस्टिवल बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। ताज महोत्सव 10 दिवसीय उत्सव शिल्पग्राम आगरा उत्तर प्रदेश में। चौथा जैविक संतरा महोत्सव नागालैंड में। चौथा चिल्का बर्ड फेस्टिवल उड़ीसा में। सांबर महोत्सव हमारा राजस्थान में है, रामा झील में। दोस मोचे महोत्सव लद्दाख का 2 दिवसीय दोस मोचे बहुत हमारे 2 मोचे लद्दाख में। 37वां सूरजखंड मेला तंजानिया देश में क्या था हमारा शाही कंट्री थी। 2037वां था 2024 में 2 से 18 फरवरी के बीच में तंजानिया कंट्री थी। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजन हुआ। सोनम लोसार नेपाल के तमांग समुदाय द्वारा मनाने वाला नववर्ष है। सोनम लोसार नेपाल में तमांग समुदाय द्वारा बनाने वाला फेस्टिवल है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा मेला न्यू दिल्ली में लगता है फरवरी में। 26 से 29 फरवरी के बीच में 135 भाग शामिल होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा मेला बाहर नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन हुआ था। पीयूष गोयल ने 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दिल्ली में 36वां उद्यान पर्यटन महोत्सव बनाया गया। कौन सा 36वां? दिल्ली में 36वां उद्यान पर्यटन महोत्सव बनाया गया। आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सफुलम स्टार्टअप को फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया। सृजन 2024 समारोह द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कलाकारों के विविध समूहों को एक साथ लाया गया। पर्पल फेस्ट हमारे द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के अमृत उद्यान में किया। में इंडिया 2024 सूचना और प्रसारण में विश्व पुस्तक मेला 2024 का था। विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि। 4 दिवसीय संस्कृत कार्यक्रम 8 फरवरी को अमृत उद्यान जयपुर दिल्ली में किया गया। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2000 फोकस कंट्री रही थी ऑस्ट्रेलिया। 55वें हमारे फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की फोकस कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। CMS वातावरण के नाम से जाना जाता है हमारे न्यू दिल्ली में फिल्म महोत्सव और फोरम CMS बोलते हैं। CMS हमारा वातावरण के रिलेटेड फिल्म हमारे थीम थी वेटलैंड फॉर लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोरम पर्यावरण और वन्य जीव का 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फोरम CMS बोलते हैं जिसको हुआ था नई दिल्ली में हुआ हमारा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया हमारा न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ भारत मंडपम में। 2017 से विश्व खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में। जल जागर महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ में। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उन्होंने रविशंकर गंगरेल बांध में रविशंकर जलाशय में जल जागर महोत्सव का उद्घाटन किया था। रविशंकर जलाशय में 20वां दिव्य कला मेला हमारा पुणे में। 20वां दिव्य कला मेला पुणे में हमारे। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक उत्सव राजा महाबली के लोग था? ओणम हमारा राजा महाबली की सांस्कृतिक उत्सव है लोक कथाओं का। उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। पोंगल तमिलनाडु में। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में। ओणम केरला में। उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश और केरला में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पोंगल तमिलनाडु में। अब देखते हैं नेशनल इवेंट्स। देश में 72 साल बाद संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार राज्य सभा सभापति और उपसभापति जनगणना पर महाभियोग पर प्रस्ताव किया जो पारित नहीं हो पाया। सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर महाभियोग प्रस्तुत किया था। शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है हमारे। पाली बंगाली असमी हिंदी शामिल नहीं है। 11 शास्त्रीय भाषाएं 5 न्यू
हो गए प्राकृतिक और मराठी भी इसमें शामिल है। पाली, बंगाली, प्राकृतिक, मराठी। 12 अक्टूबर 2000 को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी का है। तो तमिल 2014 में, संस्कृत 2004 में तमिल, फिर 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, कन्नड़, फिर मलयालम, 2013 में, 2014 में थी हमारे उड़ीसा। तो पहले तो ये इतनी हमारी कितनी थी, 6 शास्त्रीय भाषा थी। अब 5 नियुक्त कर दी संसदीय राष्ट्र समिति द्वारा हमारे। पाली, बंगाली, प्राकृत, मराठी, इनको शामिल कर दिया। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर की आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में 125 फीट है हमारे, और ऊंचाई उसकी होगी 206 फुट। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज हमारे लातूर में भीमराव अम्बेडकर की है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन हमारे भगवान हनुमान की टैक्सला में स्थित है। तीसरी सबसे हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनियन हमारे हनुमान जी की तीसरी सबसे बड़ी, भारत के बाहर सबसे ऊंची मूर्ति है टेक्सास में। स्टैच्यू जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और फ्लोरिडा के हेडलैम बीच के पेगासस ओरेगन से आगे है। ऊंची और संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है हमारे हनुमान जी की। रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ सिंह है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में लखनऊ के खुड़िया घाट का पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया था। वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला समारोह का हिस्सा था। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। जोधपुर में 11 फीट ऊंची सरदार सरोवर पटेल की मूर्ति का अनावरण अमित शाह ने किया। द स्टैच्यू ऑफ वेलोर ललित बरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण हमारे असम के जोरहाट में। द स्टैच्यू ऑफ वेलोर लाचित बरफुकन में। महाराणा प्रताप की 21 फुट की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। 18वीं लोकसभा में हमारी 74 महिला सांसद नियुक्त हुई थी। 17वीं में थी हमारे 78, फिर 18वीं में थी हमारी 74। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा के चुनाव में 642 समितियाँ 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। G7 देशों में मतदाताओं का 1.5 गुना, यूरोपियन यूनियन में सारे देशों के मतदाता 2.5 गुना है। जम्मू कश्मीर में 4 जगह सबसे ज़्यादा मतदान हुए थे। 18वीं सदी में 74 महिलाएं सांसद बनी थी। लोकसभा इतिहास में सबसे बड़ी इंदौर MP में बीजेपी भूमिधर शंकर लालवानी ने जीता था 11,75,092 वोटों से। इंदौर में शंकर लालवानी ने सर्वाधिक नोटा इंदौर में दर्ज किया गया था, वही 16.28%। 18वीं लोकसभा में जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला शांभवी चौधरी थी। शांभवी 32 उम्र में JDU नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी थी। शांभवी चौधरी 18वीं लोकसभा सबसे कम उम्र की। भारत का यूनिसेफ विश्व धरोहर स्थल अब 43वां हो गया। असम में है हमारा। असम का मैदानी या मोइदक सांस्कृतिक श्रेणी को 43वां हमारा क्या बनाया भाई, विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। असम का मैदान या मोइदम, असम का मैदान या मोइदम 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के दौरान हुआ था भाई। 43वां बना हमारा 46वीं यूनेस्को समिति द्वारा। 1 लाख से अधिक भारत प्रजातियों को शामिल करते हुए सुपर भारत जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया भारत है। एंटायर फौना चेकलिस्ट में 1,45,061 प्रजातियों को शामिल करके पहला देश बन गया। एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2014 में। नए जिले के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने जिले हो गए? वह 76 हो गए हमारे। महाकुंभ मेला के नाम से जाना जाता है नवगढ़ जिला को, महाकुंभ मेला के नाम से। इसके बाद ही यूपी में 76 जिले हो जाएंगे। भारतीय सेना में किस स्थान पर उच्च ऊंचाई वाली टैंक मरम्मत
सुविधा स्थापित की लद्दाख में ऊंची ऊंचाई की टैंक मरम्मत की सुविधा। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में। हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर हमारा लेह में है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी 2 लाइन की द्विलेन है हमारी सुरंग। कौन सी? सेला सुरंग। अटल टनल हमारी दुनिया की सबसे लंबी टनल है। अटल टनल। चिनाब रेल ब्रिज हमारा सबसे ऊंचा ब्रिज है, 359 मीटर। तो सुदर्शन सेतु देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, सुदर्शन सेतु गुजरात में। अटल सेतु महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। बोगीबील ब्रिज हमारे देश का सबसे बड़ा लंबा रेल रोड ब्रिज है। बोगीबील ब्रिज सबसे लंबा रोड। बोगीबील ब्रिज हमारे देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज हमारा। सिकुन ला सुरंग हमारा लद्दाख का दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का उद्घाटन हुआ है। सिकुन ला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का उद्घाटन हुआ है। बोगीबील ब्रिज देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। अटल सेतु हमारा देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। अटल सेतु सबसे बड़ा समुद्री पुल महाराष्ट्र में है, 21.8 किलोमीटर है। समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 और 6 लाइन का है हमारा। बोगीबील दुनिया का सबसे रेल रोड ब्रिज है। रेल रोड ब्रिज बोगीबील सबसे बड़ा है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी टनल है। सेला सुरंग 2 लाइन की सबसे बड़ी है, 13,000 फीट है। सिकुन ला सुरंग हमारी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण का उद्घाटन। समुद्र का ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज हमारा तमिलनाडु में खुला है। समुद्र पर पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में पहला हमारा ग्लास ब्रिज उत्तराखंड ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है। जिसका दूसरा ग्लास ब्रिज बिहार के राजगीर में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिल समुद्र पर हमारा कौन था? तमिलनाडु में है। और वैसे कौन सा? उत्तराखंड के ऋषिकेश और दूसरा बिहार में था। दुनिया की सबसे लंबी द्विलाइन सुरंग हमारा सेला सुरंग आंध्र प्रदेश में है। चिनाब रेल ब्रिज का ट्रायल रन पूरा हुआ जम्मू कश्मीर में है हमारा चिनाब ब्रिज। 1.3 किलोमीटर की इसकी लेंथ है टोटल। मैक्सिमम हाइट स्टील पियर की 137.5 मीटर है, 7 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ स्पैन्स हमारे इसमें 17 है। 485 मीटर में और हाइट इसकी 359 मीटर। हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर बेड। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर का खिताब देता है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर अन्य शहर हैं जिन्हें पहले विश्व शहरों के रूप में मान्यता मिली है। श्रीनगर में विश्व शिल्प शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर केरल का कोचीवाड़ा है। समुद्र और भारत में सबसे लंबा पुल का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अटल सेतु ब्रिज की लागत अब 17,840 करोड़ रुपये से अधिक लागत से लगभग 21.8 किलोमीटर लंबे इस पुल को 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन में है। इस महाराष्ट्र में अटल सेतु समुद्र पर सबसे लंबा पुल है हमारा 21.80 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। मार्ग पुल का नाम सुदर्शन सेतु है। द्वारका गुजरात में केबल से बना सबसे बड़ा ब्रिज हमारा कौन सा? सुदर्शन सेतु। इस सबसे लंबा केबल का पुल है हमारा 2.32 किलोमीटर देवभूमि द्वारका में है। रातापानी वन्य जीव अभयारण्य हमारा मध्य प्रदेश में 57वां वन्य जीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व बना है। इंडिया का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला हमारा छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारा मध्य प्रदेश में, रानीपुर टाइगर रिजर्व हमारा उत्तर प्रदेश में। टाइगर हमारा 57वां रातापानी वन्य, 56वां था गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का 55वां था, 55वां धौलपुरा करौली टाइगर, 54वां हमारा टाइगर वीरांगना मध्य प्रदेश का, 53वां हमारा रानीपुर टाइगर उत्तर प्रदेश का, रामसर साइट 81वीं नागी और 82वीं नकटी दोनों हैं जमुई बिहार में है, 81वीं 82वीं दोनों नागी नकटी बिहार में है, 83वीं नंजन नारायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, 84वीं हमारा रामसर साइट हमारे कजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, 25वां तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। नंजन नारायण और कजुवेली पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। नंजन नारायण और कजुवेली हमारे 83वीं 24वीं नंज कजुवेली 83वीं 24वीं नटकी 81वीं 22वीं कंजू नंजन नारायण कंजुवेली 83 84वीं 25वां तवा जलाशय। वर्ल्ड फर्स्ट मिलेनिस्टिक टाइगर सफारी हमारे उड़ीसा में, वर्ल्ड की दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी उड़ीसा की है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कर्नाटक की है। मेलानिस्टिक टाइगर की सफारी उड़ीसा में है। एशिया किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र जटायु लाल मुख वाले गिद्ध हमारे लखनऊ में हुआ है। महाराजगंज गोरखपुर वन क्षेत्र में दुनिया का एशियाई किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र है। एशियाई किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र हमारा कहाँ है? महाराजगंज गोरखपुर वन क्षेत्र में। महाराजगंज गोरखपुर वन क्षेत्र में जटायु नाम का एशिया किंग गिद्ध के लिए दुनिया का के लिए पहला प्रजनन केंद्र हमारा जटायु है। इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी भारत के लखनऊ में इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश का महाराजागंज में ही हमारे दुनिया एशिया किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला प्रजनन केंद्र है। नाइट सफारी भी लखनऊ में है। उड़ीसा का मयूरभंज सिम्पली टाइगर रिजर्व दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर रिवर्स रिजर्व बन गया। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित हुई? नई दिल्ली में। सबसे बड़ी वैदिकार घड़ी विक्रमादित्य उज्जैन के टाइम मध्य प्रदेश में। जलवायु घड़ी अभी न्यू दिल्ली में। सबसे बड़ी वैदिकाल घड़ी विक्रमादित्य उज्जैन में है। हमारे संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर CSIR के हेडक्वार्टर। गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा भाई? पोर्ट ब्लेयर में। किस शहर का नाम? पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया। नवा निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रख दिया। आसाम के करीमगंज जिले का नाम अब श्रीभूमि है। करीमगंज जिले का नाम श्रीभूमि है। दिल्ली में सराय काले खां का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक रख दिया। सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम रख दिया। सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया। करीमगंज श्रीभूमि का नाम श्रीभूमि बदल दिया असम का। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम अब गणतंत्र मंडप रख दिया। दरबार हॉल गणतंत्र मंडप। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया। पुणे हवाई अड्डे का नाम अब जगत गुरु संत तुकाराम महाराज रख दिया। जगत गुरु। केरला का वरीनम केरलम चेंज करने का बोला गया है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का पुणे महाराष्ट्र पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल रख दिया। 3 महासागर की 3 संरचना का नाम अशोक सी माउंट चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज रखा गया। हिंद महासागर 3 संरचना का नाम अशोक सी माउंट चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु
अशोक चंद्रगुप्त गुप्तगुप्त। भारत द्वारा प्रस्तावित नामकरण को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO, यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC ने मंजूरी दी। अब तक इस देश क्षेत्र में 7 संरचनाओं के नाम भारतीय वैज्ञानिक योगदान को दर्शाते हैं। अशोक चंद्रगुप्त। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रस्ताव हमारा महाराष्ट्र में अभय भवन। बाजरा विरासत हमारा संग्रहालय वाशिम महाराष्ट्र में। बंजारा वाशिम महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में। भारत का पहला सनकेन-डूबा संग्रहालय न्यू दिल्ली में। बंजारा हमारे। अभय परवाना म्यूजियम जैसलमेर के पत्थरों में तैयार करने वाला पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय प्रस्तुत किया। सनकेन डूबा हुआ संग्रहालय भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय हमारा उमा दिल्ली में हुमायूं कबीर में खुला है। सरकार ने गुजरात में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास की मंजूरी दे दी। भारतीय सेना का पहला संविधान पार्क हमारा तमिल महाराष्ट्र में है। भारतीय सेना का पहला संविधान पार्क महाराष्ट्र में है। राजस्थान जयपुर संविधान उद्यान है पुनित बलान समूह पुणे में है। संविधान पार्क हमारा महाराष्ट्र में। परमीर चक्र उद्यान हमारा तमिलनाडु में। लक्षद्वीप की एक और जिले में एक शाखा खोली है HDFC ने। इससे यह केंद्र सरकार प्रतिमुख रखने वाला एकमात्र निजी बैंक हो गया। ओम आकार मंदिर हमारा राजस्थान में है। नेशनल डॉल्फिन संरक्षण केंद्र पटना बिहार में है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर आसाम में है। लाचित बोरफुकन की स्टेट फ्रूट काजी नींबू हमारा आसाम में। ओमकारा राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ वेलोर 125 लार्ज। असम का राज्य फल काजी नींबू साइट्रस लेमन नींबू की किस्में साइट्रस लेमन। राज्य ने हाल में जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन किया तमिलनाडु में। जलवायु व्याख्या पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। हरियाणा की सार्वजनिक स्टेनलेस लिमिटेड ने स्टेनलेस क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और छत फ्लोरेट सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दुनिया के डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु से बढ़ाकर 85 कर दी गई। डाक मतदान के लिए 3 नए आपराधिक भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 साल के भीतर देश में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। कानून को 1 जुलाई 2024 में पूरे देश में लागू किया। चंडीगढ़ 3 नए अपराधों को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला उत्तराखंड 1 जनवरी 2025 से लागू हो गई है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत किस देश को प्रताड़ित गैर मुस्लिम लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश 6 समुदाय थे हिंदू जैन बुद्ध सिख ईसाई फारसी। नागरिकता संशोधन नियम 2006 24 दिसंबर 2019 को हुआ था। जिन्होंने 21 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में एंट्री की थी उनके लिए था। 21 दिसंबर 2014 से एंट्री ली थी उनसे पहले। एक चुनाव एक राष्ट्र एजेंडा का रामनाथ कोविंद ने प्रस्तुत किया रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक चुनाव रामनाथ कोविंद समिति में नेता थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। एक वकील हरीश साल्वे। 3 नेता अमित शाह रंजन चौधरी अधीर रंजन चौधरी गुलाम नबी। 3 पूर्व अफसर NK सिंह। 15 वित्त आयोग के पूर्व सुभाष कश्यप। लोकसभा पूर्व अध्यक्ष संजय कटारिया। मुख्य
करता है। एक चुनाव एक राष्ट्रीय एजेंडा को रामनाथ कोविंद के सामने प्रस्तुत करी। उड़ीसा के तटीय गांव की यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी। उड़ीसा के तटीय गांव को सुनामी रेडी के नाम से क्या दिया के रूप में मान्यता दी थी। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कठुआ जिले जम्मू कश्मीर में खोला गया। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सोनम वांगचुक द्वारा लद्दाख राज्य मांगा द्वारा बोर्ड मार्च 7 अप्रैल को सीमा मार्च आयोजित किया गया था। सोनम वांगचुक जलवायु कार्यकर्ता सोनम ने पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम भुवनेश्वर कलिंगा और इंडोर जलीय केंद्र कलिंगा भुवनेश्वर में है। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से इसमें पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? भाई हमारे ऊपीएन ने जल परिवहन सेवा शुरू की है। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ है? भाई हमारा पहला गुजरात में खोला गया है। द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। रक्षा मंत्रालय राशिया ने यूपी के इस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का मथुरा में पहला सैनिक स्कूल खोला गया है यूपी में। हमारे अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा का मूर्ति कलाकार थे योगीराज अरुण ने राम जी की मूर्ति बनाई थी। और राम मंदिर का कुल एरिया हमारा 2.7 एकड़ है। निर्मित क्षेत्र 54,57,400 वर्ग फीट है। मंदिर की कुल लंबाई 360 फीट है। कुल चौड़ाई 225 है फीट है। मंदिर की कुल ऊंचाई 161 फीट। कुल मंजिलें 3 फीट। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। भूतल में स्तंभों की संख्या 160। प्रथम तल में स्तंभों की संख्या 132। दूसरी मंजिल में स्तंभों की 72। मंडपों की संख्या 5। मंदिर में द्वारों की संख्या 12 है। वेटलैंड सिटी के रूप में हमारे मान्यता के लिए 3 शहरों को नामित किया गया। उदयपुर, भोपाल और इंदौर। उदयपुर, भोपाल, इंदौर वेटलैंड सिटी के रूप में हमारा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्थापना नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का रावण के चित्र में किया। न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई गई। मूर्ति के एक हाथ में तराजू, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब भारतीय वेशभूषा में दिखेगी न्याय की मूर्ति। क्षेत्र में प्रतिकांड सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ है। यथो धर्मस्थ जयाकित है जिसका अर्थ जहाँ धर्म है वहाँ विजय। बैंक चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत था। एसबीआई हमारा चुनावी बॉन्ड बेचने के लिए अधिकृत है हमारा एसबीआई था 19। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक दंड करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2004 उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को संवैधानिक ठहरा दिया। पहला सड़क पंजाब ने देश में अपने तरह का पहला सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है। बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित बिहार पटना में 120 फीट लंबा 6 मंजिला टावर है। किशनगढ़ नालंदा विश्वविद्यालय परिसर की शुरुआत राजगीर में मोदी जी ने की थी। 12वीं सदी में 1198 में बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का एक्ट हमारे 2010 में आया था। अमरावती आंध्र प्रदेश की हमारा राजधानी होगी अब। 2014 से 2025 तक अब उसकी सीमा समय समाप्त हो गई। 1 साल के लिए गुटखा व पान मसाला तेलंगाना ने बंद कर दिया। अन्नपूर्णी ग्रेन एटीएम हमारा उड़ीसा ने
ATM केवल 5 मिनट में 0.01% की न्यूनतम त्रुटि दर के साथ 50 किलोग्राम त्वचा चावल वितरित करता है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी हिमाचल प्रदेश ने। नरेंद्र मोदी ने श्रीकल की राम मंदिर की स्थापना उत्तर प्रदेश में करी। मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व यूनेस्को ने भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में नामित किया। 17वीं और 19वीं सदी के मध्य जो महाराष्ट्र के सलेर किला, शिवनेरी किला, सलेर, शिवनेरी, खंडेरी, रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़ दुर्ग, लोहागढ़, पनाह किला, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग तमिलनाडु के जी किले हैं। भारत में सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ गुजरात में वसुदेव कुटुंब वंदे मातरम विषय के नाम से आयोजित हुआ था। भारत में पहले स्किल सेंटर इंडिया उड़ीसा में संबलपुर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने के भारत में पहले स्किलफुल इंडिया सेंटर उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल BCS के रूप में नामित किया है। उड़ीसा के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को चौथे जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। भारत में पहले स्किल इंडिया सेंटर हमारा उड़ीसा में। देश में पहले राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय बिबरावत की आदमकद प्रत्यक्ष हमारा उत्तराखंड के देहरादून में। देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस हमारा उज्जैन में। तो 800 मेगा यूनिट की क्षमता में दीनबंधु छोटाराम थर्मल पावर प्लांट 800 मेगा का पावर प्लांट यमुनानगर हरियाणा में टेंडर का कार्य भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 900 करोड़ रुपए में देने की अनुमति दी है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 2वीं जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात मोरबी जिले में उनके जन्म स्थान टंकरा ने भाग लिया। दयानंद सरस्वती ने भारतीय सेना के गंभीर रूप से जलने की चोटों में उपचार के लिए अपने शहर का पहला स्किन बैंक हमारा नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल के परिसर में स्किन बैंक। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सब संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी अहमद तिरुवनंतपुरम में। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर तेलंगाना दे रहा है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह में खोला गया है भाई। कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल उत्पादन की शुरुआत हमारे ONGC ने की थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन में ONGC ने तेल उत्पादन स्टार्ट किया भाई। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल हमारा गुजरात में भुज से अहमदाबाद। वंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल कर वंदे मेट्रो ट्रेन का वंदे भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। वंदे भारत रैपिड 359 किलोमीटर भुज से अहमदाबाद। शंख एयर किस राज्य की पहले अनुसूची एयरलाइन बन गई? उत्तर प्रदेश की शंख एयर अनुसूची एयरलाइन बन गई शंख। पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा हमारे ऋषिकेश में शुरू हुई है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना महाराष्ट्र ने अमरावती में की है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारे महाराष्ट्र में की है, अमरावती में। कौन सी राज्य दिव्यांग विद्यार्थी के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित होगा? झारखंड राज्य में।
कौन सा राज्य दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूरे भारत का पहला विश्वविद्यालय? दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए झारखंड राज्य में। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म मारा मध्य प्रदेश ने। कोलकाता के आरजी कर्क मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हुआ है हमारा। भारतीय राज्य किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नकद सहायता देने वाला राज्य एमपी है हमारा सैनिटरी पैड के लिए। गुजरात में मुद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तोबा विनिर्माण संयंत्र गौतम अडानी के नेतृत्व में गुजरात के मुद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा तोबा विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया। तांबा, ये तोबा नहीं तांबा है। अडानी समूह का विंझियम पोर्ट केरल भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट से तुलसी झरना में है। 3.7 करोड़ रुपये में हुई। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्टेडियम भारत की पहली हाइब्रिड पिच मिली है। नीदरलैंड की कंपनी स्थापित करेगी। सीस ग्रास था भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में है। भारत का मुख्य लक्ष्य 2025 तक यूरिया आयात बंद करना है भाई। जम्मू कश्मीर में वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू की है। भाजपा के उम्मीदवार मुकेश लाल सूरत संसदीय क्षेत्र के बिना किसी विरोध के लोकसभा चुनाव जीता। शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार की है। भू जनजाति त्रिपुरा में पहली बार मतदान किया है। शोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार भू जनजाति त्रिपुरा की। उत्तर प्रदेश में एस्कॉन का 17वां मंजिल गगनचुंबी मंदिर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। मनकीडिया समुदाय ने हाल ही में किस राज्य में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला? मंडकिया समुदाय उड़ीसा का। मंडकिया अनुसार उड़ीसा का है। बैन ऑन बीफ अनाउंस इन असम में गोमांस को बैन कर दिया। भारत में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन हुआ था। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन हमारा असम में हुआ था। इंटरनेशनल इवेंट देखते हैं अभी। एससीओ में 10वां हमारा बेलारूस, अनुमा, ईरान अब था शामिल हुए नहीं 10 एससीओ में। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 10वां बेलारूस बना है। नाटो स्वीडन 32वां और 31वां फिनलैंड था। नाटो में स्वीडन 32वां हमारा देश बना है। फिनलैंड 31वां था। ब्रिक्स में हमारे अब 10 देश हो गए हैं। ब्रिक्स में हमारे ईरान, इथोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। ब्रिक्स में अब 10 हो गए हैं। ईरान, इथोपिया, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब। WTO में अब का 165वां कोमोरोस और 166वां तिमोर लिस्ट हो गया है। आसियान में अब 11वां तिमोर लिस्ट हो गया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बांग्लादेश 5वां हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पराग में 105वां था और 100वां पूर्ण सदस्य परागता है। 105वां मालदीव है। संघाई में 10वां पूर्ण सदस्य बेलारूस हो गया है। नाटो का 32वां स्वीडन हो गया है। भारतीय सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों को शामिल हुए, जिसमें से कौन नहीं है भाई? भारत नहीं है हमारा अस्थायी सदस्य में। अब कौन है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस, ये 5 अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं ना उसमें यूएनओ पर काउंसिल में। 4 बार हमारा ईरान में भारत का है। 7वें म्यांमार में भारत का है। गवादर पाकिस्तान चीन का है। बंटूर श्रीलंका में चीन का है। मोंगल बांग्लादेश में। 4 बार का भारत करता है ईरान में। 7वें का म्यांमार में भारत करता है। गवादर पाकिस्तान चीन में, बंटूर श्रीलंका चीन में, मोंगल बांग्लादेश में। 7वें बंदरगाह हमारा बांग्लादेश में, जो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में है। म्यांमार में 7वें मोंगल बंदरगाह हमारा बांग्लादेश में है। 30 होगा विदेशी बंदरगाह जिसके पास भारत के पास होगी। 4 बार ईरान 7वें और
फिर मोगला बाहर के अंदर हो सकते हैं। फैंगल नामक चक्रवात सऊदी अरब में आया था। स्पीड 75 से 80 किलोमीटर बढ़ती हुई तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा था हमारा फैंगल। नाम दिया, फैंगल का नाम सऊदी अरब ने दिया है भाई। बंगाल की खाड़ी में उठा फैंगल भाई। फैंगल एक अरबी शब्द है जिसका अरबी शब्द है चक्रवात। चक्रवात मिदवी हमारा बंगाल मालदीव ने नामकरण का चक्रवात मिदवी। फैंगल का बंगाल सऊदी अरब ने नाम किया। दाना का नाम कतर ने किया, बंगाल की खाड़ी में आया था। बेचोंग का म्यांमार में, मिधिली मालदीव ने, हमून ईरान ने इनका नाम किया था। तेज अरब सागर में आया था, भारत ने नामकरण किया तेज का। रेमल तेज याद रखना है। रेमल बंगाल की खाड़ी में, रेमल ओमान का। गेमी दक्षिण कोरिया का ने नामकरण किया। ताइवान चीन सागर में था। यागी चीन सागर में। यागी जापान ने इसका क्या किया नामकरण किया था। दाना कतर ने किया दाना। चक्रवात नाम जिस दाना हमारा कतर ने दिया है। समले के विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशिया देश बन गया है। समले के विवाह को थाईलैंड अपराध माना जाता है। इराक में पहला देश बन गया समले के विवाह को तो थाईलैंड। पहला एशियाई देश नेपाल था। वेद गौतम डायनी की स्वामित्व वाली दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 को 20 साल के लिए शासन करके अफ्रीकी तंजानिया में बंदरगाह व्यवसाय में प्रवेश किया। दार एस सलाम ने थाईलैंड समय विवाह को वैध बनाने वाला पहला पूर्व एशियाई देश बन गया। एशिया का तीसरा देश बन गया। LGBTQ को समुद्र में समुदाय के विरुद्ध बिल किया था घाना ने। प्रदेश गाजा के युद्ध के कारण मालदीव सरकार ने देश में इजरायल नागरिकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मालदीव ने गर्भपात के अधिकार का संविधान में शामिल करने वाला देश हो गया हमारा फ्रांस। गर्भपात का अधिकार हमारा फ्रांस ने शामिल किया। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला तंबाकू प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हो गया। 2022 में न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया था। सऊदी अरब ने रूमी अल कहतानी भागे के साथ प्रसिद्ध मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली शुरुआत की। सऊदी अरब ने रूमी अल कहतानी की भागीदारी। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा हो गई। गिबान देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दे दी। 16 से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया लगाने वाला पहला देश बन गया। किस देश ने आपराधिक तौर पर हिजाब पर बैन लगा दिया? तजाकिस्तान ने हिजाब पर बैन लगा दिया। हाल ही में नए संविधान को गबोन देश ने मंजूरी दी थी। म्यांमार वियतनाम लुआस में तूफान यांग प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भावना भारत सरकार ने मरे। म्यांमार वियतनाम और लुआसों में तूफान यागी से प्रभावित लोगों के लिए ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन इंद्रवती हमारे भारत सरकार ने हैती के में डेमोनी गणराज्य तक अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती हैती से, ऑपरेशन अजय इजराइल से, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, ऑपरेशन हैती हमारे हैती से इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती हैती से, ऑपरेशन अजय इजराइल से। भारत में ग्रीन हंट क्या है? एंटी पायरेसी ऑपरेशन है। नहीं, हमारा ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से हमारे 12 सदस्यों को निकाला हुआ है। ऑपरेशन कामधेनु हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पशुओं की तस्करी के लिए
ऑपरेशन राइजिंग सन हमारे राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 सदस्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन सोने की तस्करी ऑपरेशन बॉम्बी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में नैनीताल में आग लगी को बुझाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन शील्ड इजराइल में ईरानी हमलों रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड ऑपरेशन संकल्प नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लड़ाकों से बचाया। ऑपरेशन संकल्प ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट हमारा नैनीताल में है। मर्यादा हमारा उत्तराखंड पुलिस केदारनाथ। ऑपरेशन शील्ड इजराइल में ईरानी के लिए। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएई में। अल मखदूम हवाई अड्डा यूएई में। दक्षिण कोरिया वर्तमान राष्ट्रपति मार्शल लॉ के तहत महाभियोग चलाए गए यून सूक लेवल पे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक पे क्या चलाया गया था महाभियोग यून सूक। अगस्त में 2024 में भारत में किस पूरे देश में तख्ता पलट हुआ था? नेपाल बांग्लादेश में। जनरल वकर उस जमान ने कहा कि देश चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले में ट्रंप के दाहिने हाथ में गोली। पेनिसिल्वेनिया में राइट हैंड में। सीरिया में तख्ता पलट हुआ। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम की मुख्य भूमि थी। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम की भूमि दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा किया। सीरिया के दमिश्क पर राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश छोड़ा। इजराइल के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव ने प्रवेश पर बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस 15 सदस्यीय पुलिस ने 12 मत पड़े थे जबकि 2 मत अनुपस्थित रहे। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सदस्य के लिए 15 में से 12 मत पड़े थे। फिलिस्तीन को यूएनएसपी में ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के लिए फिलिस्तीन की सदस्य वाले प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं की। ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने नहीं दी थी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का सचिवालय भारत में हुआ। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का G20 के तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भारत में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी भारत में है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मुख्यालय भी भारत में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत में। वनतारा अनंत अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस फाउंडेशन में पशु कल्याण का समर्थन होगा। अनंत अंबानी। उत्तर प्रदेश में पहला पशु संरक्षण रिजर्व सरयू भारत की सहायक नदी सरजू नदी के तट पर होगा पहला पशु संरक्षण केंद्र। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग मिली है। 51,200 साल पुरानी है। हमारे इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली है। सुलावेसी द्वीप पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला एंडीज चिली में है। दुनिया की पहली सबसे ऊंची खगोलशाला 5,640 मीटर ऊंचाई पर दक्षिण अमेरिका ने चिली के ऊंचे इलाके में टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला का निर्माण। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है हमारे अटाकामा वेधशाला। हाल ही में अपने मुद्रा जिंक लॉन्च किया। जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे में स्वर्ण समृद्ध मुद्रा है। जापान के नए नोट का प्रमुख जाल साझी और धोखाधड़ी की त्रिआयामी होलफॉर्म तकनीक का प्रयोग है। अप्रैल में इक्वाडोर पुलिस द्वारा इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में मैक्सिकन राजदूत पर हमला हुआ था। फ्लोरिडा में के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। 14 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया पर अकाउंट से रोकना। फ्लोरिडा में ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने ऑकस
सुरक्षा समझौते में नए सदस्यों को लाने पर बातचीत शुरू करने के लिए तैयार किया। डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 1 अप्रैल से ईरान के राजदूतों पर हमले पर प्रतिशोध लेने का दावा करने के बाद ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजरायल पर दूसरे अधिक ड्रोन पर हमला किया। ये पहली बार था जब ईरान क्षेत्र से सीधे इजरायल पर हमला किया। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ईरान ने इजरायल पर हमला किया। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। दुबई यूएई और अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया। इराक की संसद में सम्मिलित हुए संबंधों को अपराधिक करने वाला कानून पारित किया है। स्लोवेनिया में आर्टिमिस समझौते में होने वाला 29वां देश बन गया। आर्टिमिस समझौते में 39वां देश बन गया। हाल ही में कहाँ दुनिया में सबसे गहरे ब्लू होल की खोज हुई मैक्सिको में तामजा उसका नाम रखा गया है। माउंट रुहांग इंडोनेशिया में है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी ब्रिटेन से निकला सोने के कारण पाए गए हैं। 1972 में लगातार विस्फोट हो रहा है। ब्रिटेन की मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार माउंट एरेबस ब्रिटेन में सोने के कण निकल रहे हैं। अंटार्कटिका के डिस्पेंस देवी में स्थित सबसे दक्षिण ज्वालामुखी अंटार्कटिका में सबसे ऊंचाई हमारा। इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में से विस्फोट हुए श्रृंखला देखिए। ये माउंट रुआंग हमारा उत्तरी सलावेसी प्रांत में स्थित एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। हांगकांग में खाद्य सुरक्षा केंद्र और सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने एमडीएच और एवरेस्ट प्रांत में 4 मसाले प्रतिबंध लगा दिया। हांगकांग ने और सिंगापुर ने हमारे एमडीएच के 4 और एवरेस्ट प्रांत के 4 मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल में भारतीय नवीन श्रीवास्तव ने मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर दिया। अंतरिक्ष संस्था चंद्रमा स्थित भारतीय विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट के शिव शक्ति पॉइंट आईयू ने मंजूरी दी थी। शिव शक्ति पॉइंट को आईयू ने मंजूरी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन आईटीयू ने भारत को पहले डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है। आईटीयू ने सह अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना। अर्थात 2007 में ऑस्ट्रेलिया में अस्तित्व में आया था। 8:30 से 9:30 के बजे के बीच 23 मार्च को मनाया जाता है भाई। 8:30 से हाल ही में देश में हिम तेंदुआ प्रतीक घोषित किया। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अफगानिस्तान का नया है भाई हिम तेंदुआ हमारा। किर्गिस्तान अफगानिस्तान का नया राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धरोहर पक्षी हिम तेंदुआ भाई। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पक्षी हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ हमारा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय धरोहर पक्षी हिम तेंदुआ। अफगानिस्तान का पहले ही था हिम तेंदुआ बना था जब किर्गिस्तान का बना है। किर्गिस्तान का भी हिम तेंदुआ राष्ट्रीय पक्षी बना है। अफगानिस्तान का पहले था। पाकिस्तान का धरोहर पक्षी था हिम तेंदुआ हमारा राज्य पक्षी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का है। फरवरी 2024 में अबू धाबी यूएई में बोत्सवाना श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान बीएपीएस इंदौर मंदिर का उद्घाटन हुआ है। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश मॉरिशस है। जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला ढाका है। बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की मूर्तिमा का अनावरण हुआ है। ढाका में सेनानी यू तिरोट सिंह की मूर्ति का अनावरण। दुनिया की पहली तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद हमारा अल्जीरिया। मक्का मदीना अरब के बाद अब अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। जामा अल जाजेरिया
अल्जीयर्स का विमान मस्जिद जमाल जमाल जाजिर जमाल जाजिर दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। भारत ने ई-रास्ते प्रोजेक्ट के लिए विश्व सरकार से कैसे मिला वैश्विक प्रभावित विधा प्रतिष्ठित कटवेग पुरस्कार जीता है। फ्रांस डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। डिजिटल शेंगन पुरस्कार जीतने वाला पहला देश बन गया। भारत म्यांमार पहले सीमा पर बाड़ लगाने वाला के लिए लगभग $3.7 मिलियन दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण चीन ने किया। कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन हमारे सोने की खदान ने हाल ही में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जापान में सोने की खदान जापान में के देश में पहली बार पौन पासपोर्ट पेश किया है। स्पेन ने पौन पासपोर्ट नाबालिग को वैश्विक सामग्री देखने से रोकने के लिए पौन पासपोर्ट। अयोध्या में रामलला को दर्शाने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट हमारे लाओस देश ने रामलला को दर्शाने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट लॉन्च किया। सिंगापुर और हांगकांग के बाद के देश ने एमडीएच एवरेस्ट में चालक पर बैन लगा दिया। नेपाल ने सिंगापुर और हांगकांग के बाद नेपाल ने भी एमडीएच और एवरेस्ट को मसाला तैयार कर दिया, बैन लगा दिया गया। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप के देश को सौंपने की योजना बना रहे। चागोस मॉरिशस को सौंपेगा। चागोस मॉरिशस को यह अफ्रीकी महाद्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेश का अंत है। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपेगा। समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम डिएगो गार्सिया द्वीप को 29 साल का पट्टा बरकरार रहेगा, जहाँ पर एक सैन्य हमारा डिएगो गार्सिया द्वीप पर तो 29 साल का एक पट्टा बरकरार रहेगा। मॉरिशस का हिस्सा यह द्वीप 1810 में यूनाइटेड किंगडम में था। 1868 में मॉरिशस की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया गया। किस देश ने ग्रे हाउंड रेसिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने ग्रे हाउंड रेसिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। सिंगापुर के बाद भारत में सेमीकंडक्टर समझौता अमेरिका के साथ हुआ है। C295 विमान फैक्ट्री टाटा सुमो की C295 विमान फैक्ट्री स्पेन एयरबल भारत टाटा कॉम्प्लेक्स C295 सैन्य प्रदर्शन जो भारत में एयरबेस से खरीदे हैं। अंतिम असेंबली लाइन प्लांट है। एयरबस 2026 तक भारत पहला मेड इन इंडिया H125 विमान लॉन्च किया करेगा। H125 विमान लॉन्च करे, इसके लिए एयरबस के साथ किस भारतीय कंपनी ने साझेदारी की? टाटा ने। भारत में हाल ही में किस देश ने 7 सांस्कृतिक वस्तुओं की वापसी के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? वह अमेरिका ने। भारत में हाल ही में किस देश ने के साथ प्राचीन वस्तुओं की वापसी के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका ने। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता हुआ? टाटा पावर के साथ। नोकिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय 5G और 6G अनुसंधान पर सहयोग करेगा। स्कूल विभाग ने नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।